ड्रामा सीरियल हसरत की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि हादी और हरीम तो प्लानिंग करके घर से भाग चुके हैं और जब सनाया को पता चलता है कि बच्चे स्कूल में नहीं है तो वो अरहम को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि बच्चे तो स्कूल में नहीं हैं, क्या आप बच्चों को लेकर गए हैं। जिस पर अरहम कहेगा कि बच्चे स्कूल में ही होंगे, मैंने तो बच्चों को पिक नहीं किया। और अरहम भी फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर फिर फबिया से पूछेगा कि तुम बच्चों को छोड़ने गई थी स्कूल, बच्चे कहाँ हैं। इस पर फिर फबिया कहेगी कि वो आपके और सनाया के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं और ये सनाया की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों का ख्याल रखे। इस पर फिर अरहम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो फबिया से क्या ही कह सकता है। और फिर सनाया और अरहम जगह जगह पर बच्चों को ढूंढेंगे और उनके गुमशुदगी के खबरात में भी इश्तहारात देंगे और वैसे भी हर जगह पर ही उनकी तस्वीरें लेकर उनको ढूंढा जाएगा। लेकिन फिर भी हादी और हरीम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हादी और हरीम एक वैरानी जगह पर जाकर बैठ चुके हैं और छुप चुके हैं, जहां पर हादी को तो नींद आ जाती है, हादी सो जाता है, लेकिन हरीम अपने भाई की हिफाजत के लिए बैठी रहती है। और हरीम आ तो गई है लेकिन बाद में वो बहुत पछताएगी। लेकिन जिस तरह के हालात थे बच्चों के लिए, उनका वहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सनाया और अरहम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे और फबिया बेचारी दूध खड़ी देखती ही रह जाएगी। और फिर अरहम को एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया बच्चों के साथ और सनाया के साथ, और उसी की गलती की वजह से आज बच्चे उनके पास नहीं हैं। तो इस वजह से अरहम फिर सनाया से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि अगर बच्चे हमें मिल गए तो हम दोनों साथ रहेंगे और बच्चों को साथ मिलकर ही पालेंगे। और फिर द एंड बच्चे मिल भी जाएंगे और फिर सनाया और अरहम दोनों ही बच्चों से माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि हम आइंदा आपके बारे में कोई भी निगलिजेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे और हम दोनों आपके साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी जानिब इसी दौरान फबीहा का बच्चा भी ज़ाया हो जाएगा और अरहम भी फबीहा के रंग ढंग देख लेता है, जिस तरह से वो बच्चों को लेकर नफरत का इजहार करती है और कहती है कि आपके बच्चों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मेरा सुकून आप क्यों तबाह कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे नहीं मिल रहे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो अरहम को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फबिहा उसके बच्चों के साथ कभी भी मुखलिस नहीं थी और इस वजह से फिर अरहम फबिहा को छोड़ देगा और सनाया से माफ़ी मांग कर सनाया अरहम बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी जानिब फरहीन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो हमज़ा को पाले, लेकिन हमज़ा उसकी तरफ बिल्कुल भी माइल नहीं हो रहा और फरहीन बार बार हमज़ा को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अगर चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ और मेरी माँ की टेंशन ख़त्म हो जाए तो तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर हमज़ा बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिखाता है, लेकिन फिर भी फरहीन बाज नहीं आती और ज़िद पर ही अड़ गई है। दूसरी जानिब शाहीन बेगम भी सुन लेती हैं जब फरहीन हमज़ा को ब्लैकमेल कर रही होती है, तो फिर शाहीन बेगम कहती हैं कि ये चल क्या रहा है। इस पर फिर फरहीन बता देती है और फिर शाहीन बेगम का तो बड़ा ही बुरा रिएक्शन आता है, लेकिन बाद में वो अपनी बेटी की खुशी के लिए मान भी जाएंगी और हमज़ा को भी कन्विंस करेंगी कि तुम फरहीन से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमज़ा भी कन्विंस हो जाएगा और फिर फरहीन और हमज़ा की शादी हो जाएगी।